तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आज आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का पेपर था, जो कि आपके थर्ड सेमेस्टर थ्योरी पेपर का लास्ट पेपर था ये, और बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए हम लोग उसके रिव्यू को देख लेते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग हमारे चैनल में वीडियो सीरीज अपलोडेड होना शुरू हो चुके हैं। आप जो भी फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग है उनको भी एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड व्हाट आर द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी बेसिकली आपको क्या है, आपको डिफाइन करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मेन कंसेप्ट क्या होते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसका, वो सारी चीज़ें आप डबल ओपीएम के बारे में जितना जानते थे उतना आप लिख सकते थे। तो 7 मार्क्स आपका यहाँ से फिक्स हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि हाउ द प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच इज डिफरेंट विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। यानी किस तरीके से जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से डिफरेंट है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बीच का डिफरेंस भी इसमें लिख सकते थे। तो जो आपको बेनिफिशियल लगा होगा, जो आपको अच्छा लगा होगा, आप उनको लिख सकते थे। यानी 14 मार्क्स इसमें आपको आ सकते थे। मान लीजिए 14 नहीं आया, 10 ही आया। आगे हम बढ़ते हैं, 10 मार्क्स लेके आगे हम बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायग्राम फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपको डिफाइन करना है किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करता है। यानी हॉस्पिटल में आपको पता होगा, हॉस्पिटल होगा, कुछ नंबर ऑफ जो आपके रूम्स होंगे वो होंगे, अलग अलग उसमें वार्ड होता है। जैसे कोई आपका पेशेंट हो गया वो अलग रूम में रहेगा, कोई डिफरेंट टाइप का पेशेंट अलग रूम में रहेगा, जो आपके ट्रीटमेंट जो देते हैं नर्स वगैरह वो अलग फील्ड में वर्क करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो फैक्टर होगा वो अलग अलग होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना था। एटीएम मैनेजमेंट भी आपको डिफाइन करना था। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते थे। डायग्राम वाला ये पोर्शन है, तो इसको भी मैं मान के चलूँ कि आपका क्लियर है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 मार्क्स आपके यहाँ से मिल गए, तो लगभग कितने हो गए, 20 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि एग्रीगेशन किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है। और उसके बाद आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी पूछा गया है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आप इनके बीच का डिफरेंस भी लिख सकते थे, रन टाइम और कंपाइल टाइम के बीच का। और अगला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, मैंने बताया होगा आपके वीडियो सीरीज के अंदर, हमारे वीडियो सीरीज अगर आपने फॉलो किया होगा या फिर नोट्स को अगर आपने एक्सेस किया होगा, कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, किस तरीके से उसका हम वर्क करते हैं, किस तरीके से उसके एग्जाम्पल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और अगला आपका मेथड ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको एक कोडिंग लिखना होता है। और ये देखिए, ये डिफरेंस बिटवीन वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसमें इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवर रीडिंग, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, वर्चुअल एंड द प्योर वर्चुअल फंक्शन के बीच का आपको डिफरेंस लिखता था। ओके, और लास्ट क्वेश्चन हमारा बच जाता है फ्रेंड। अगला है वो आप देख सकते हैं कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, किस तरीके से एसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन में कौन कौन से टर्म आते हैं, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसके बाद आपका शॉर्ट नोट है, जो कि काफ़ी अच्छा शॉर्ट नोट दिया गया है, जिसमें एक्सेस मॉडिफायर के बारे में आप लिख सकते थे, इनहेरिटेंस के बारे में आप लिख सकते थे, एब्स्ट्रैक्शन के बारे में लिख सकते थे, स्ट्रिंग हैंडलिंग इन डबल ओपीएम के बारे में भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते थे। ऐसा नहीं कि आपको 100% ही सही लिखना है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने सही लिखा होगा तो नंबर तो आपको मिलना ही है। ऑल ओवर अगर हम पेपर की रिव्यू की बात करें तो पेपर बहुत ही बेहतरीन आया है। अगर इसके बावजूद भी लगे कि पेपर बहुत हार्ड आया, तो कहीं ना कहीं आपको रिवीजन की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहतर स्कोर करेंगे इस एग्जामिनेशन में। और जल्द ही मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग एक नए सीरीज के साथ, नए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के रिगार्डिंग सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। तो बस बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।